तो गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार और प्रणाम। आज के बहुत सुंदर से सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं सोनाली भट्टाचार्य आपका सबका स्वागत करती हूँ आध्यात्मिक के बहुत सुंदर से आज की इस वर्कशॉप में, जो कि है माँ कामाख्या देवी का वर्कशॉप। और मैं अपनी सहपाठी को आमंत्रित करना चाहूंगी, हु इज नन अदर देन शिखा पटेल मैम। ओके, शिखा पटेल मैम को परिचय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी मोडालिटीज में महारत हासिल की है। आध्यात्मिक सूत्र के साथ जुड़ते हुए वो खुद एक टीचर है, एक हीलर है, एक प्रोफेशनल काउंसलर है, और वो माँ कामाख्या की एनर्जी और वाइब्रेशन के साथ हम सबको कनेक्ट करवाती है। उन्होंने दशा महाविद्या की है, माँ काली की साधना करती हैं, और मुझे सब बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैम हमारे साथ जुड़ती हैं और इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती हैं सारी चीजें। ठीक है, अब मैं शिखा मैम को स्पॉटलाइट में लेते हुए उनको आमंत्रित करूंगी। गुड इवनिंग शिखा मैम, कैसे हो आप? जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। मैम आप म्यूट करो। नहीं, अनम्यूट हूँ सोनाली जी, अनम्यूट हूँ। मैम आप म्यूट पे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या सबको आ रही है मैम की आवाज? सोनाली जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आज। हाँ हर हाँ आवाज राइट, नहीं आ रही है आपकी। हाँ हाँ मैम। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, आप ही ईयरफोन हटाया क्या आपने? अभी मैंने ईयरफोन लगाया मैम। हाँ, नहीं नहीं, ईयरफोन मत लगाइए, मुझे ना क्लियर आपका वॉइस समझ नहीं आ रहा था। ठीक है ठीक है, ओके ओके अब बढ़िया, अब बढ़िया है। ओके। तो मैम आज का सेशन हम स्टार्ट करें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो वेलकम शिखा मैम। ओके मैम, मुझे इतना बताइए कि मैंने अभी तक आपको जो इंट्रोडक्शन दिया सब कुछ आपको सुनाई दिया? जी जी बिल्कुल, सभी को प्रणाम। मैं भी दे देती हूँ। मेरा नाम है शिखा पटेल और मैं 10 सालों से हीलिंग और स्पिरिचुअल जो भी जर्नी है उसमें आगे बढ़ती जा रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। खासकर साधना, साधना में मेरा एक हॉबी है, एक रुझान है। और मैं साधना को प्रॉपर तरीके से मैंने किया भी है, जैसे कि 1.25 लाख का अनुष्ठान करना, अलग तरीके की साधना करना। तो साधना के बारे में मैं बहुत अच्छे से अनुभूति कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि साधना को कैसे किया जाता है, और वही आज मैं आपको से शेयर भी करने वाली हूँ। आप सभी का स्वागत है। जय मां कामाख्या। जी सोनाली, शुरू करते हैं क्लास को। जी मैम। हाँ ओके, तो मैम सबसे पहले मैं, आप जैसे ये स्टार्ट करने वाली हैं उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मैम क्या माँ कामाख्या देवी की साधना आसान है? सबसे पहली चीज, क्योंकि जी आ, जी। हम क्योंकि जो मैम, साधना करते हैं वो जी गृहस्थी में रहकर करते हैं। हम एक साधक है, लेकिन गृहस्थी में रहने वाले साधक हैं। तो माँ की आराधना करना, जैसे कि कोई भी पुत्र पुत्री अपने माँ को पुकारता है, ठीक है, तो हम बहुत इजी तरीके से किसी भी माँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही माँ कामाख्या की जो साधना है बहुत इजी है, और हम बहुत अच्छे से अपने घर पर रह के, अपनी गृहस्थी में रहकर आप माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके हैं वो करने के लिए। ओके। तो मैम यहाँ जितने भी लोग आए हैं, ठीक है, हमने ये सवाल से क्यों स्टार्ट किया है आज का ये सेशन? इसीलिए क्योंकि सबसे पहले लोग आके मुझे ये पूछते हैं कि मैम क्या हम ये साधना कर सकते हैं? तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं और शिखा मैम हम लोग भी गृहस्थ जीवन वाले हैं। अगर हम कर सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ओके, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि माँ कामाख्या तांत्रिक देवी है, तो क्या इन सबको हम तंत्र विद्या की ओर ले जा रहे हैं? क्या ये वर्कशॉप व्हाइट मैजिक है, या ये डार्क एनर्जीज एंड फोर्सेस के साथ हमें कनेक्ट करने के साथ साथ इट इज ऑल्सो मीडियम एंड टूल की, जहां हम माँ की एनर्जी के साथ साथ कुछ तंत्र विद्याएं भी सीखेंगे? क्या बताइए मैम? देखिए, माँ कामाख्या देवी हैं, बाकी में ये तंत्र के क्षेत्र की भी बहुत ही फेमस देवी हैं। अगर माँ काली को तंत्र क्षेत्र में पूजा जाता है, तो हम भी गृहस्थ के जीवन में रह के माँ काली को पूजते हैं, वैसे ही माँ कामाख्या हम भी गृहस्थ में रह के पूज सकते हैं, एक अलग तात्विक विधान से। और तांत्रिक विधान भी इनके हैं।
जो माँ कामाख्या को लेकर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, तो हम पूरा पार्ट तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रयोग हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। वो प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि सीक्रेट प्रयोग होते हैं। तो और यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि माँ कामाख्या को तंत्र के क्षेत्र से क्यों जोड़ा जाता है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, जो माँ कामाख्या है, यहाँ जो माँ कामाख्या उनका जो शक्तिपीठ है, वहाँ अम्बुबाजी का 3 दिन का मेला लगता है और पूरे दुनिया से, देश विदेश सारे जगह से बड़े बड़े तांत्रिक वहां पर आते हैं अपनी साधना को करने। कहा जाता है कि तंत्र क्षेत्र में तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक माँ कामाख्या का सिद्धि नहीं कर देते वो लोग। तो जब भी हम उस मंदिर में जाते हैं, उनकी शक्तिपीठ की आराधना करते हैं, तो बहुत सारे तांत्रिक दिखते हैं हमें, है ना, आम जनता को। वो अपने रिचुअल्स करते हैं, अपने प्रयोग करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो वहां से एक माइंड सेट हो जाता है हम लोगों का, जो भी देखने वहां जाते हैं, कि भाई यहाँ पर तांत्रिक ही लोग आते हैं माँ की आराधना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सात्विक तरीके से भी हम माँ की आराधना करते हैं, तांत्रिक तरीके से भी करते हैं। सभी तरीके से हम माँ की एनर्जीज को रिसीव करते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा सात्विक तरीका सीखने वाले हैं। हाँ, एक दो प्रयोग है जो तंत्र क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, जो भी सात्विक के ही अंतर्गत आते हैं, वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो मैम आप थोड़ा सा माँ कामाख्या के बारे में बताएंगी, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कि मैम माँ की एनर्जी वाइब्रेशन कैसी है, उनके साथ लोग जुड़कर, मतलब उनके साथ अगर ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ आए, तो उनको क्या साइंस, क्या सिंबल्स मिले हैं, अगर कोई साइन एंड सिंबल नहीं मिला है फिर भी वो इस वर्कशॉप में है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज तक जितने भी लोगों को माँ कामाख्या के वर्कशॉप में देखा गया है, या स्टूडेंट ने जो फीडबैक हमें दिया, या हमने जो अनुभूति की है, तो सबसे पहली अनुभूति हम लोगों को ये मिली है कि माँ कामाख्या को आप लोग नहीं चुनते। जितने भी लोग इस वर्कशॉप पे आए हैं, हमारी माँ कामाख्या ने उनको चूज किया है कि आप आइए, मेरी एनर्जी के बारे में जानिए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में है, तो बेटा मैं तुझे बाहर निकाल सकती हूँ। पहले तुझे आस्था को बढ़ाना है, तुझे जानना है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो आप लोगों को ये चूज कर माँ कामाख्या वर्कशॉप में लेकर आई हैं। तो माँ कामाख्या ही आपको आगे लेकर जाएंगी और अपनी एनर्जी से जोड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस क्लास में आने से पहले कुछ सिग्नल्स माँ ने दिए हैं, जैसे ब्लड के बारे में बात करना। ठीक है, सिंदूर, माँ कामाख्या की सिंदूर की चर्चा बाहर होती है, तो आपने वो सुन रखा होगा। गुलाब के फूल या रेड वाले फूल आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे होंगे, गुलाब की खुशबू आपको बहुत पसंद आ रही होगी। माँ कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में आपके दिमाग में विचार चल रहे होंगे, अम्बुबाजी मेला के बारे में आपको विचार चल रहे होंगे। तो ये माँ से जुड़ी हुई जितने भी सिग्नल है आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो आ रहे होंगे। आप सोचे होंगे कि मुझे माँ कामाख्या के दर्शन करने जाना, ठीक है। आपने देवी की कोई भी विचार अपने दिमाग में बार बार आपको आ रहे होंगे, और कोई देवी के भी आ रहे होंगे, माँ काली के, माँ दुर्गा के, और भी जो देवी माँ बगला मुखी के। तो माँ कामाख्या आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको बुला रही है कि बेटा आओ और मेरे से जुड़ो। तो ये सिग्नल बहुत बच्चों को मिलते हैं, जो कि बोलते हैं कि हाँ, मैंने सुन रखा था, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि माँ कामाख्या कौन है, मैंने बहुत सुना है, मुझे देखना है, मुझे मिलना है, मुझे जाना है। तो वो इस वर्कशॉप में अट्रैक्ट होकर आए हैं। तो माँ ने आपको सिग्नल दिए होंगे, आपको ये देखना है क्या आपको सिग्नल मिले हैं। तो लास्ट में आप जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, आखिर माँ कामाख्या है कौन। बहुत सारे लोग जानते हैं, पर कुछ लोग नहीं भी जानते। आज सबने एक स्टोरी सुनी है माँ सती की, कि माँ सती ने अपने शरीर को अग्नि में दाह कर दिया था। फिर भगवान शिव माँ के शव को लेकर अपने कंधे पर युगों युगों तक बहुत विरह स्थिति में घूम रहे थे। तो हमारे विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, माँ सती का जो शव था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उनके जो टुकड़े जहां जहां पर गिरे, वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। और माँ का योनि का जो पार्ट गिरा, तो वहां पर हमारा जो है, ये माँ कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ये आसाम गुवाहाटी में, ठीक है, यहाँ पर माँ की शक्तिपीठ है, जो कि आसाम में है। और अम्बुबाजी का मेला प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। माँ के 3 दिन रजस्वला होते हैं, ठीक है। उस समय पीरियड माँ को आते हैं, ऐसा कुंड बना हुआ है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, ऐसा योनि का ऐसा कुंड बना हुआ है शेप में, और उसके बीच में एक स्टोन, एक पत्थर रखा हुआ है। 3 दिन के लिए जब हमारा रजस्वला होती है, तो वहां पर एक सफेद कपड़ा रख दिया जाता है ऐसे, और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 3 दिन बाद जब पुजारी मंदिर को खोलता है, तो वो कपड़ा रेड हो जाता है, एकदम रेड।
उस कपड़े को प्रसाद में दिया जाता है और आसपास है ना एक स्टोन बन जाता है, जो ब्लड सूख जाता है उनसे एक स्टोन बन जाता है, एक पत्थर बन जाता है, जिसको कामाख्या सिंदूर के नाम से हम जानते हैं। उस कपड़े का, उस सिंदूर के बहुत सारे प्रयोग हैं जो तांत्रिक भी करते हैं और हम सात्विक तरीके से भी उसका प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी होती है उस कपड़े में, उस सिंदूर में, उसको लेके बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो हो गई माँ कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई है। तो उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन पावर होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप कभी यहाँ मंदिर में अगर आप कदम भी रखते हैं तो आपको एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। ठीक है, और वहां साइड से एक नदी बहती है, उस नदी का पानी भी रेड हो जाता है कुछ समय के लिए, ये मान्यता है। तो इस तरीके से जो माँ कामाख्या है वो शक्तिपीठ प्रसिद्ध है ये सारी चीजों की वजह से। और माँ कामाख्या बहुत ज्यादा पावरफुल है ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को निकालने में, माँ काली की तरह। इसलिए भी लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों परेशान है अपने ब्लैक मैजिक की एनर्जी से, दंगल दोष है तो भाई कहाँ जाए। इसीलिए माँ की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें हेल्प करती हैं। सबसे बड़ा तो यही रीजन है, इसलिए लोग आजकल माँ कामाख्या की आराधना में आते हैं। ये सुना लीजिए और कोई जानकारी। हाँ जी मैम, लोग कहते हैं कि जो हमारी ऑरिक एनर्जी होती है, ओके, जो हमारी आभा मंडल है, जो हमारी ऊर्जा मंडल है और जो हमारी ऑरा है, ओके, कई लोग चाहते हैं कि हम किसी को भी स्कैन कर लें, हम किसी की भी एनर्जी वाइब्रेशन को पढ़ लें। तो क्या माँ कामाख्या की साधना से ये सब पॉसिबल है? क्या हम अपने आप को शांत, स्थिर, अपनी मेडिटेशन में ग्रोथ और अपने अंदर एक शिफ्ट, एक एनर्जी चेंज महसूस कर सकते हैं जब हम माँ कामाख्या की ये साधना आपके साथ जब सीखते हैं उसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे जैसे आपका मंत्र जप होता है आप 2-3 बार साधना कर लेते हैं और उनका प्रयोग भी कर लेते हैं। नवरात्रि में अगर आप 2-4 नवरात्रि में माँ की साधना कर लेते हैं तो आपके अंदर का हिडन पावर एक्टिव होने लगता है। आपको समझ में आने लगता है कि इस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ तो विश्वास के लायक है कि नहीं। आपकी सोल आपको अंदर से बात करने लगती है, आपको मैसेज देने लगती है। और 7 चक्र जो है वो आपके बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। खासकर रूट चक्र माँ के मंत्र से एक्टिवेट होता है। रूट चक्र का कलर रेड होता है। जब भी आप माँ का जाप करोगे आप एक चीज नोटिस करना कि आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे जो रूट चक्र का स्थान है वहां आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे। अभी भी इस क्लास में जब हम चैंटिंग करेंगे माँ की मंत्रा की तो आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, खासकर रूट चक्र के आसपास। तो माँ की एनर्जी आपके रूट चक्र को जब एक्टिवेट करती है, बैलेंस करती है, तो आपके ऊपर के चक्रास भी बैलेंस होने लगते हैं। जो और आपका कमजोर है वो पॉजिटिव होने लगता है। अगर आप पे नजर दोष है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो रिलीज होने लगती है। और आपकी हिडन पावर जो है वो एक्टिवेट होकर आपको मल्टीपल सोर्सेज से एनर्जी को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करती है। मल्टीपल तरीके से फायदे भी आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। सोनाली जी म्यूट हो गई आप। मैम, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? इसके स्ट्रेस से रिलेटेड बेनिफिट्स क्या है? और एट द सेम टाइम कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, तो क्या इससे वो मेंटल पीस, वो मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी? कई लोगों को फोकस एंड कंसंट्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो क्या इस साधना से वो ये सब अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला हमारे 7 चक्रास बैलेंस होते हैं और आप सभी को पता है कि आपका एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा, आपके चक्रास डिस्टर्ब होंगे तभी बीमारी आती है। सबको पता है कि हमारे शरीर में ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड का संबंध 7 चक्रों से होता है। अगर आप चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी। जब ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी तो आपकी बीमारियां कंट्रोल में आएंगी। और आपका आभा मंडल जो कि नेगेटिव हो रखा है, अगर आप माँ की मंत्रा जप करोगे, साधना करोगे तो आपका आभा मंडल पॉजिटिव होगा। आपकी बीमारियां धीरे 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 आप देखेंगी विद इन 21 डेज, 3 मंथ के अंदर ही धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप डिप्रेशन में है, आप कोई लंबी बीमारी से चल रहे हैं, आप में एनर्जी लेवल बहुत कम है, वीकनेस लगी रहती है, बहुत दवाइयां करवा ली, आपकी बॉडी से वो बीमारी जा नहीं रही है, तो वो कर्मा की वजह से भी है, कार्मिक तरीके से भी है, ग्रहों की वजह से भी है।
आपके पितरों की वजह से भी है। तो ये कई जगह से प्रॉब्लम आती है बीमारी के रूप में, तो वो सारी चीजों को क्लीन कौन करेगा? माँ कामाख्या करेगी। जब आप मंत्रा जप करोगे तो आपका कार्मिक जो रिलेशनशिप है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। पितृ दोष की प्रॉब्लम है, ग्रहों की प्रॉब्लम है, तो जितनी भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, जिसकी वजह से आपको डिसीज आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है और पैसे की तंगी, मैडम देखिए हमारी प्रॉब्लम सुन तो। जो रूट चक्र। हाँ, मैम तो एक आप, मिनट रुकिए। मैम हाँ एक हाँ मिनट नहीं, रुकिए। म्यूट हाँ अनम्यूट कर दिया सोनाली जी मैंने। मैम वेट कीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है? मैम एक मिनट रुकिए। मैम एक मिनट रुकिए, मुझे किसी को ना यहाँ से निकालना है, बिकॉज ये यहाँ पर कुछ और उद्देश्य से आए हैं, तो मैं उनको हटा देती हूँ। हाँ जी। ओके, ओके। हाँ हाँ जी, ऑल राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा देखिए, मैम। हाँ साधना जी। करते हैं, मंत्रा जप करते हैं तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, तो बीमारी कंट्रोल होती है। दूसरा, रूट चक्रा, मैंने बोला कि रूट चक्रा सबसे जल्दी एक्टिव होता है माँ के मंत्रा से। तो रूट चक्रा एक्टिव होगा तो आपकी बोन पावरफुल बनेगी, हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम रिलीज होने लगेगी, आपकी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम रिलीज होने लगेगी, और खासकर पैसे की प्रॉब्लम रूट चक्र ब्लॉक होने से आता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे फंसे हुए हैं, पैसे की इनकम नहीं बढ़ रही है, तो रूट चक्र एक्टिव होते ही आपके जीवन में पैसा अट्रैक्ट होने लगता है। तो हेल्थ बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट और मनी से संबंधित प्रॉब्लम, और साथ में रिलेशनशिप भी। जब आपका मन शांत होता है, आप खुश रहते हो, आपके पास पैसे आते हैं, तो आपके रिश्ते ऑलरेडी बेहतर होने लगते हैं। तो एक चीज से आप मल्टीपल चीजों की एनर्जीज को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सारी फील्डों में आपको फायदा होगा। ओके, तो मैम जब आप ये कह रही है कि हम अगर ये साधना करते हैं तो हमारी ये सारी जो दिक्कतें परेशानियां हैं ये सब कुछ दूर होती है, राइट? अच्छा, अब मैम मुझे एक चीज बताइए, ओके, क्या ये साधना एक आम इंसान कर सकता है? मतलब जो ऑफिस जा रहा है, जो घर में काम कर रहा है, जो रोजमर्रा की अपनी डेली लाइफ जी रहा है, वो क्या ये साधना इजीली कर सकता है? क्या ये साधना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या ये बहुत कठिन है? ऑलराइट, और क्या इसमें कुछ आप ऐसे प्रयोग भी सिखाएंगी हमें जिसके कारण हम जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हम सोल्यूशन, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो हमारे लिए इजीली हो जाएगा? क्योंकि मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में पढ़ रही हूँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अगर सीख लिया तो क्या हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें कुछ स्पेशल तो नहीं करना पड़ेगा? दैट इज, लोग कह रहे हैं कि क्या हमें नॉनवेज तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, या कहीं हमें कुछ ऐसी चीजें तो नहीं खरीदनी पड़ेंगी जो बहुत महंगी है, या इसके कोई फर्दर लेवल्स है या नहीं? तो एक एक करके करते हैं मैम। सबसे पहला सवाल, क्या मैम एक मिनट रुकिए। ओके, देखिए साधना, नाम सुनते ही लोगों को क्या दिमाग में आता? साधना मतलब बहुत कठिन है भाई, माला ही पकड़े रहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए हम गृहस्थी में रह रहे हैं ना, तो हमारी साधना गृहस्थ के हिसाब से होगी, और जो साधु संन्यासी है उनकी साधना अलग तरीके से होती है। तो साधना का दो तरीका है, एक लॉन्ग तरीका, लंबा तरीका, ठीक है, बहुत गहराई में जाकर साधना करना है, तो वो तरीका भी है। वो एक अलग तरीका है जो साधु सन्यासी और जो अलग रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, उनके ऊपर वो निर्भर करता है। लेकिन हम जितने भी लोग यहाँ सब गृहस्थ जीवन में है, हमारे लिए भी साधना है, लेकिन हमारा तरीका छोटा है, और हम अपनी गृहस्थी में रहते रहने वाली साधना वाली फील्ड में जाते हैं। तो साधना को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, बस जिस दिन आप साधना कर रहे हैं, 1 दिन की, 3 दिन की, 7 डेज, 11 डेज, उतने दिन के लिए बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर साधना आपको डेली नहीं करनी, अगर आप नवरात्रि में, 4 नवरात्रि आती है, 2 के बारे में आपको पता है, 2 गुप्त नवरात्रि, अगर साल में 4 नवरात्रि में भी अगर आप समय निकाल लेते हो, तो साल भर की साधना आप 4 नवरात्रि में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी वक्त नवरात्रि में बिजी हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाकी समय भी साधना कर सकते हो। साधना संकल्प के साथ भी होती है, बिना संकल्प के साथ भी होती है, माला के साथ भी होती है, यंत्रा के साथ भी होती है, और मनी मन भी होती है।
ठीक है। अगर आप माँ से जुड़ते हो तो बस आपको दिन में उनको याद करना होता है 51 टाइम्स, उनका मंत्र चैंट कर लो, या एक माला 108 की एक माला कर लो, आपकी साधना रोज चल रही है, ऐसा आप मान सकते हो। साधना छोटी है, इजी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करते तो अगर आप मन ही मन माँ की चैंटिंग करते हो तो भी आप माँ की एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो। अब रही बात प्रयोग की, तो माँ का जो कामाख्या है, माँ कामाख्या शक्तिपीठ में विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं, बहुत तरीके के। उसमें से कुछ खास तरीके हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में, जिससे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन, ब्लैक मैजिक को रिलीज करना है, नजर दोष को रिलीज करना है, आपका ऑरा प्रोटेक्शन करना है, मनी की प्रॉब्लम रिलीज करना है। जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं, अलग अलग प्रयोग है, आप सिर्फ एक प्रयोग को भी पकड़ लेंगे ना और नवरात्रि में उसको रिपीट करेंगे, आपको बहुत गजब के बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर गुप्त नवरात्रि में वो स्पेशल प्रयोग आपने कर लिए तो सोने पे सुहागा। ठीक है, 2 गुप्त नवरात्रि आपको मिलती हैं, उस वक्त कामाख्या प्रयोग अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलेगी, प्लस अनुभूति भी मिलेगी। आपको लगेगा कि कोई आपके साथ चल रहा है, आपको लगेगा कि आपकी माँ आपके साथ चल रही है, जो आपको गाइड करेगी। अगर सपोज आज से आप कहीं बाहर जा रहे हो, वहां पे कुछ गलत होने वाला है, तो आपको सपने आ सकते हैं कि वहां पे कुछ गलत होने वाला है, तो सिग्नल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। माँ आपको गाइड करेगी, माँ आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन कब? जब आप उनसे जुड़ोगे श्रद्धा के साथ, ठीक है, साधना की फील्ड में आओगे, आप उनका थोड़ा बहुत जाप कर लोगे, नवरात्रि में उनकी आराधना करोगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में ये सारी अनुभूतियां आने लगेगी, जो बहुतों के जीवन में आई है। सपने में उनको कुछ माँ दिखी, किसी ने कोई मैसेज दिया, कहीं कोई अजीब सी चीज उनके जीवन में आने लगी कि जिससे उनको समझ में आया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एक दो स्टूडेंट है जिनके घर में पितृ की बड़ी दिक्कत, पितृ दोष की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उनको सपने में कुछ सिग्नल मिले, जिससे उन्होंने पितरों के लिए शांति कराई और थोड़ा सा मेडिटेशन किया, मंत्र जप किया, तो वो जो पितृ है वो शांत हो गए और उनके जीवन में स्मूथली जो एनर्जी है वो चलने लगी। क्या इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं अगर आप साधना फील्ड में आ जाते हैं तो बहुत इजी है, हम बहुत अच्छे से माँ की एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं। ओके। तो मैम, ये साधना क्या सिर्फ नवरात्रों में ही होती है, इसको डेली नहीं कर सकते क्या? हम इसे रोज नहीं कर सकते हैं? नहीं, आप रोज भी साधना कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि मैं 1 मंथ तक या 21 दिन का संकल्प लेती हूँ, माँ रोज एक माला करूंगी मैं रोज, तो आप रोज सिर्फ एक माला करेंगे, 5 मिनट में आपकी माला हो जाती है। अगर आप माला में नहीं चाहते हैं तो आप मनी मन उच्चारण करेंगे 10 मिनट, 10 मिनट में आराम से 108 बार आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आप रोज भी साधना की तरह से काम कर सकते हो। अगर नवरात्रि में कर ली तो फिर तो बहुत ही गजब की एनर्जीज आपको मिलने वाली है। आपको पता है कि नॉर्मल डे और नवरात्रि में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप वो समय नहीं दे पाते तो मैं कहूंगी कि जब भी टाइम मिले नवरात्रि में आपको छोटी छोटी साधनाएं करते रहना चाहिए। और नवरात्रि छूटती है तो आप रोज एक माला कर लो, आपकी साधना कंप्लीट। ओके। तो मैम, आपने अभी तक जितना कुछ भी बताया उसके बाद मैं आपको अभी ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके मैं ये आपको कुछ, हम ये सेशन अभी ओपन कर रहे हैं। क्या आपके मन में कोई भी सवाल है? अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज अपने हैंड्स रेज कीजिए और हम आपका सवाल लेंगे। सो प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज फिर हम इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे। तो मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपके मन में कोई भी सवाल है? अगर आपके मन में कोई भी, सुमित दुबे जी प्लीज आप अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, हृदय आईफोन। ओके, हृदय आईफोन मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। हेलो। हाँ, मेरे को साधना करनी है, सहमत हूँ बहुत सारी क्या मैम? प्रॉब्लम्स में रहता हूँ मैं। हृदय मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो। आपके, यस, अब आई, बोलिए। आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है, मैंने बोलिए। ये पूछना था, जो आप बता रहे हो साधना के बारे में, हाँ तो इसके लिए मतलब कि कौन सा मंत्र जाप करना पड़ता है? मैम, वो तो हम आपको उसमें बताएंगे, क्लास में बताएंगे, क्योंकि वो तो बताएंगे सिर्फ, मैम। हाँ, वो तो जबकि सिद्ध बात मंत्र होती है। अच्छा। वो जो, हाँ, शिखा मैम बताइए। हाँ, शक्तिपात होता है, तो मैम वो शक्तिपात होने के बाद आपको प्रसाद दिया जाता है और प्रोसीजर समझाई जाती है।
वॉइस नहीं आ रही आपकी। तो ये मतलब कि हमें खुद संकल्प लेना पड़ता है कि कितने दिन करना है। दोनों मैं दोनों पूछ रही तरीके हूँ ये से हमें है। खुद संकल्प लेना पड़ता है कि कितने दिन के लिए करना है। हाँ हाँ, देखिए साधना दो तरीके से होती है, एक संकल्प के साथ, एक बिना संकल्प के साथ। तो आपको दोनों सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बेनिफिट बताया जाएगा। फिर आपको डिसीजन लेना है, क्या मुझे संकल्प लेना है या नहीं लेना है। फिर आपके ऊपर वो डिसीजन हम छोड़ते हैं, तो आपको दोनों चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ऑल राइट, सो अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करती हूँ। ऑल राइट, हाँ जी, हाँ रूता जानी मैम, प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। मुझे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा सब पार्टिसिपेंट से और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि लेट द क्लास स्टार्ट। मैम को पहले सब एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन कीजिए। अभी मैम ने कुछ बताया ही नहीं है और आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लेट द क्लास स्टार्ट प्लीज। तो जो लोग सीरियसली और सिंसियरली कुछ जानने के लिए या कुछ पाने के लिए आए हैं वो पा सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रूता मैम, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। अच्छा, सुमित दुबे जी, क्या आपका कोई सवाल है? सवाल नहीं है, बस मेरे को ये जानना है, मेरे को साधना करनी है तो कैसे स्टार्ट करें, और क्या क्या इसमें बाउंडेशन रहती हैं, क्या क्या इसके नियम रहते हैं, क्योंकि दरअसल मैं भी कुछ ना कुछ परेशानियों से ही जुड़ा रहता हूँ। तो और उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, शिखा मैम आप बताइए, क्या बताएंगी आप इनको? अभी हमने आपको माँ के बारे में बताया, खुद के बारे में बताया, साधना के बारे में बताया। हम एक चीज बोलूंगी कि ये चीजें हमने बताई उसकी डिटेल्स तो आपको जब कोर्स ज्वाइन करेंगे उस कोर्स में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। और एक चीज मैं बता दूं कि साधना सभी लोग करते हैं। देखिए नवरात्रि में देवी का मंत्र आप भी जपते हैं, दुनिया में सभी लोग जपते हैं, है ना। तो लेकिन संकल्प के साथ, विधान के साथ जब साधना करते हैं तो फल आपको मिलता है। एक चीज बता दूं कि साधना में आपका आसन, आसन, यंत्रा, जो कॉपर का यंत्रा होता है या पेपर पे हम बनाते हैं वो यंत्रा, और आपकी माला, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप साधना कर रहे हो और आपने संकल्प ले लिया, आपने प्रॉपर माला ले ली और यंत्रा सामने रखा और फिर जाप किया ना, तो उसका आपको गजब ही बेनिफिट्स मिलेगा। दूसरी चीज, माला यंत्रा मार्केट में मिल जाएगी, आपने ले ली और आपने जपना शुरू कर दिया तो आपको 50% रिजल्ट ही मिलेगा। माला को जागृत करना आना चाहिए, यंत्रा को प्राण प्रतिष्ठित करते आना चाहिए, प्रोटेक्शन का घेरा बनाते आना चाहिए। तो साधना में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होगा, जिसे हम डिटेल्स में क्लास में समझाते हैं और करवाते हैं आपसे कि कैसे कैसे आपको करना है। जी सुमित जी जी, मैम, ये सारी की सारी कोर्स डिटेल्स है आपके सामने, क्या आप इनको प्लीज शेयर करना चाहेंगे? देखिए स्क्रीन पर आपको कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा वो सब कुछ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना। माँ कामाख्या की हिस्ट्री, कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या है, क्या करती है, उनकी मुद्रा। जब आप जाप करते हो तो आप स्पेशल माँ की एक मुद्रा होती है वो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। यंत्र, अगर यंत्र आप कॉपर का लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद बनाते हैं। और हाथ की बनाया हुआ यंत्र की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और यंत्र भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा वाला, आपकी विश को पूरा करने वाला स्पेशल यंत्र बनता है जिसपे आप अपनी विश लिखते हो, वो भी इसके अंतर्गत यंत्र में आएगा, ठीक है। आप माँ की एनर्जी के साथ कैसे जुड़ सकते हो, उसका हीलिंग नंबर होता है जिसको हम बॉडी में लिखते हैं, हीलिंग कोड नंबर, ठीक है। बहुत सारे प्रयोग आएंगे, जाप करने का सही तरीका, बहुत सारे लोग जाप में गलती करते हैं, माला पकड़ते ही नहीं आता, माला फिरते ही नहीं आता, सब गलती करते हैं। तो जाप करने की सही प्रोसीजर क्या है, माला कैसे करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे साधना में सिखाया जाता है, ठीक है। संकल्प कैसे लेना है, ठीक है। गुप्त नवरात्रि में आप कैसे विश को पूरा करेंगे, निगेटिविटी कैसे हटाएंगे, सारी कुछ आपका इस कोर्स कंटेंट में कवर होता है। माँ कामाख्या मैंने बताया था, सिंदूर और कपड़ा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तिलक कैसे बनाएंगे, अट्रैक्शन तिलक कह लो, वशीकरण तिलक कह लो, है ना। स्प्रे बनता है, नेक्टर उसको हम बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए वो स्प्रे बनाना हम सीखेंगे। ताबीज अगर आपको पहनना है या किसी को देना है तो ताबीज बनाना भी हम यहाँ पर सीखते हैं। ओके,
मैम है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ओके, ऑलराइट। तो ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है मैम, प्लीज बताइए। ये कोर्स 10 जून से 15 जून तक 5 दिन की ये क्लासेस हैं। लास्ट दिन में आपका अट्यूनमेंट होगा, शक्तिपात। देखिए, शक्तिपात होना बहुत जरूरी है, तभी आप माँ की एनर्जी के साथ अच्छे से जुड़ पाते हो, ठीक है। और ये टाइम इसका रहेगा 9 से 10, ताकि आप लोग इजीली फ्री हो जाए अपने सारे काम से। और 1 से 1.5 घंटे की क्लास में हम माँ की सारी चीजों को सीखेंगे, ठीक है। इस तरीके से 5 दिन की आपकी ये क्लास होने वाली है। और बाकी का सोनाली जी आप बताइए। ओके, तो मैं ये बता दूं, कोर्स डिटेल्स आपके सामने है। ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, इसमें कुछ आपको गुप्त तांत्रिक प्रयोग भी सिखाए जाएंगे जो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि वो गुप्त तांत्रिक प्रयोग है और वो सिद्ध प्रयोग है, तो हमें गुरु आदेश नहीं है कि हम उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर सके। लेकिन जब आप आएंगे तो हम आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे। आप उन प्रयोगों को स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन आप भी उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं। दैट इज, उन प्रयोगों का आप ना इंस्टा पे, ना यूट्यूब पे, किसी और जगह पर कोई रील वगैरह बना के कोई पब्लिसिटी नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं और रेमेडीज बता सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, एक बहुत सिंपल लेमैन, ओके, एक बहुत सिंपल इंसान गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे साधना कर सकता है, उसको लेकर ये पूरी की पूरी साधना डिजाइन की गई है। ये साधना हमें अपने गुरुओं से मिली है और उसी तरह से हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। कोर्स प्राइस है 2,400 रुपए। 5 दिन की एक क्लास होगी, लाइव होगा सब कुछ, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस, पीडीएफ, नोट, सर्टिफिकेट सब कुछ दिया जाएगा और आपका लास्ट डे आपका शक्तिपात होगा। ये जो पूरा का पूरा हमने कोर्स है, इसकी कीमत है 2,400 रुपए फीस है। और अगर आप हमें पे करते हैं तो हम आपको इसके साथ एक स्पेशल बोनस ऑफर में देंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो रजिस्टर करते हैं लाइव क्लास में। तो हम उनका फ्री और स्कैनिंग करके देंगे, ठीक शिखा जी? तो हम उन सबका फ्री में और स्कैनिंग करके देंगे और रीडिंग एंड और रिपोर्ट आपको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और स्कैनिंग और रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए शिखा मैम खुद ही एक एक सेशन का 2,500 रुपीज चार्ज करती है। ओके, तो आपको उससे ज्यादा का बोनस मिल रहा है यहाँ पर। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 से 10 जून, 9 से 10 बजे के बीच में। ऑलराइट, और आपके पास अभी मौका है हमें जीपे, फोन पे, पेटीएम करने का। कोर्स की डिटेल्स एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ आपके स्क्रीन पर, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने आपके लिए छोड़ा हो इसको, ये पूरा अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट अनुभूति है। इस अनुभूति का प्रयोग कीजिए, इस अनुभूति को फील कीजिए। सी, दिस इज नॉट जस्ट अ कोर्स और अ वर्कशॉप, ये एक अनुभूति है, ये एक साधना है जो आप करते हैं। जब आप करते हैं देन यू फील द चेंज एंड द शिफ्ट इनसाइड। ऑलराइट, सो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, हीलिंग पोर्स से लेकर मैनिफेस्टेशन की मेथड सिखाई जाएगी, किस तरह से मुद्रा करके लाइफ मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ आप एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। अगर आप किसी की हेल्थ के लिए कर रहे हैं, रुके हुए काम के लिए कर रहे हैं, नेगेटिविटी के लिए कर रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है वो आपको सिखाया जाएगा। माँ कामाख्या का नेक्टर सिखाया जाएगा आपको बनाना। देन एट द सेम टाइम 64 योगिनी पाठ, ठीक है, और एट द सेम टाइम सिद्ध तिलक बनाना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। अब ऑरा बूस्टिंग टेक्निक सिखाई जाएगी, देवी की साधना कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, ये सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। देन उसमें हम आपको मेडिटेशन भी करवाते हैं इस पूरे प्रयोग में, ठीक है। तो मेडिटेशंस मैं करवाती हूँ आपको और शिखा मैम करवाती है। तो हम रोज की क्लास स्टार्ट ही करते हैं मेडिटेशन से एंड मंत्रों के आह्वान से, देवी के आह्वान से हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो 9 to 10 PM द क्लास विल स्टार्ट और 10 से 15 जून तक ये क्लास होगी। आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जी, अभी मेरे पास एक हैंड रेज है, मेघा श्रीनिवास, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ सोनाली जी, एक मिनट, एक चीज और शेयर करना है आप लोगों से। हाँ, हम लोग भी करते हैं, माँ कामाख्या हीलिंग होती है, काली हीलिंग होती है, एंजल्स, रेकी, सभी प्रकार की हीलिंग्स होती हैं। तो माँ कामाख्या की हीलिंग भी होती है ना। अगर आपको रेकी नहीं आती, आपको एंजल्स नहीं आता, आपको कोई हीलिंग मॉडलिटी नहीं आती, अगर आप सिर्फ माँ कामाख्या सीख लेते हैं तो माँ कामाख्या का मन, उनका जो विष वाला यंत्र बनता है, सिर्फ और सिर्फ आप उसके थ्रू भी सामने वाले की अपनी फीलिंग कर सकते हो, है ना।
तो आप माँ कामाख्या सीखकर हेल्थ हीलर भी बन सकते हो। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा इश्यू चल रहा है और आप हम लोगों से हेल्प चाहते हो तो आप माँ कामाख्या हीलिंग हम लोगों से करा सकते हो। तो आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमारी हीलिंग आपको हेल्प करेगी। आप मंत्रा जप आप भी करोगे, साधना भी करोगे, साथ में हम हीलिंग भी करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इस कोर्स में आज अभी आपका जो ग्रुप बन रहा है, आप लोगों को एक नई चीज मिल रही है जो पुराने स्टूडेंट को नहीं मिली, क्योंकि इंट्यूशन के द्वारा ये चीज अभी ही यहाँ पर आई है। जो मैंने अपनी ये साधना में ऐड किया था वही मैं आपको दे रही हूँ। आप लोगों को 2 चीजों का अट्यूनमेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि आपके शस्त्रों का अट्यूनमेंट है। इस वक्त मेरे हाथ पे आप देख पा रहे हो, एक मिनट स्क्रीन पे करिए सोनाली जी, देखिए ये मैंने अपनी साधना में अपने लिए ऐड किया था, वो अब आपको भी देने जा रही हूँ। ये देखिए, ये त्रिशूल आप लोगों को मेरे हाथ में दिख रहा है, ठीक है। ये त्रिशूल का अटैचमेंट आपको दिया जाएगा, तो आप अपना त्रिशूल बनाएंगे और उसको हीलिंग में प्रयोग करेंगे नेगेटिविटी रिमूवल के लिए अपनी हीलिंग पर, ठीक है। और ये देखिए बहुत प्यारा सा, ये हम इसको तलवार की एनर्जी के साथ जोड़ने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि देवी के हाथों में, कामाख्या देवी के हाथों में भी अस्त्र शस्त्र है, तो ये भी अपना हीलिंग में हमारे लिए रोल अदा करेगी। ये देखिए, ये सुंदर से मैंने की एनर्जीज को माँ के अस्त्रों शस्त्रों के साथ जोड़ा है। जब हम मंत्रा जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो इन दोनों को साथ में रखते हैं और उस हिसाब से हम चीजों की एनर्जीज को इसमें डालते हैं। मैम आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। बहुत हाँ, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है जी। बड़ी हेल्प देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये भी अटूनमेंट में आपको दोनों दिए जाएंगे, है ना। ये चीज आपको लेनी पड़ेगी, आप लोग सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए और इनको लेकर रख लीजिए। अगर आप इस क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं तो ये दोनों, एक तलवार और एक त्रिशूल आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी एक मिनट, चीज स्किप हो गई है, वो मैं कवर कर देती हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ बेसिक और एडवांस दोनों का कॉम्बिनेशन है इस ग्रुप, इस कोर्स में। आप लोगों को बेसिक चीज की जानकारी बाहर 2100 2500 में लोग सिर्फ बेसिक दे रहे हैं, तो एडवांस को कहकर 4000 रुपए एडवांस में ले लेते हैं। 6-7 में माँ कामाख्या का बेसिक एडवांस लोग सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको बेसिक और एडवांस दोनों कॉम्बिनेशन में 2400 रुपए में एक कोर्स दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये माँ की एनर्जीज है, ठीक है। माँ की एनर्जी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कामाख्या माँ ने हमें ये काम दिया है कि हम उनके बारे में आप लोगों को बताएं, सिखाएं, आपको एक पॉजिटिविटी से जोड़े। इसीलिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस हम लोगों ने इसका रखा है, जिसमें आपको बेसिक भी दे रहे हैं, साथ में एडवांस भी दे रहे हैं और साथ में संतों की एनर्जी से भी आपको जोड़ रहे हैं। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक नहीं, बेसिक प्लस एडवांस आपको इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है शिखा मैम, क्योंकि ये जो प्रयोग है हमारे गुरुओं से हमने सीखे हैं और ये काफी एक्सपेंसिव, हम ये तीसरी या चौथी बार ये वर्कशॉप कर रहे हैं। इस प्राइस में इसके बाद हमें भी इसका हम थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करेंगे, ऑल राइट। और जब भी हम कोई नए प्रयोग लाते हैं तो हम अपने पुराने बैच के स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, तो वो भी वेलकम होते हैं उनसे प्रयोग सीखने के लिए, ऑल राइट। तो अब शिखा मैम चलिए, सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ द सेशन के वो है मेडिटेशन, ऑल राइट। तो चलिए, आप सबसे अनुरोध है प्लीज एक गिलास पानी का लेकर आइए अपने सामने, ठीक है। और आज हम मेडिटेशन करेंगे, ओके। नेगेटिविटी कनेक्ट निकालने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, ओके। आपको कौन सी मुद्रा करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आप पानी का जो ग्लास लेकर आएंगे, ठीक है, उसको लेकर आइए, ऑल राइट। क्या करवाना है शिखा मैम बताइए। माँ के साथ जुड़ने की चैंटिंग करवा दीजिए, ठीक है, जैसा आप कहें, जैसा आप आपको कहें। माँ के साथ जुड़ने के लिए रेड सावर को इन्वोक करना है, मतलब आपके ऊपर रेड कलर की एनर्जी बरस रही है, यही इमेजिनेशन रहेगा। ब्रीथिंग के साथ, सोनाली जी के साथ जो मंत्रास है उसको सांसों के साथ कनेक्ट करिएगा, तो उसी वक्त आपको एनर्जी फील हो जाएगी। जी जी, तो सब लोग जाके जल्दी से एक गिलास पानी का लेकर आइए, ठीक है। और फिर हम ये जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, ऑल राइट। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी साधना है, ऑल राइट, ये
सिर्फ आपको स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव ऑफर में मिल रही है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए और ज्वाइन कीजिए। ऑलराइट, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं द ब्यूटीफुल मेडिटेशन। ऑलराइट, बट उससे पहले इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्विचिंग ऑन योर कैमरा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैमरा स्विच ऑन करें। ऑलराइट, so प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए, जल्दी से अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ऑलराइट, परफेक्ट। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं वो तो ऑलरेडी कैमरा ऑन करके बैठे हैं, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे होगा अगर आप कैमरा स्विच ऑन नहीं करेंगे तो। प्लीज जस्ट, मेरी एक ही अनुरोध है, आई अंडरस्टैंड गर्मी बहुत है, लेकिन अगर आप कैमरे के सामने आ रहे हैं तो प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। ओके, ओके। कॉलिंग आउट लास्ट टाइम, अगर आप हमारे साथ मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा कैमरा बंद कर दिया। आपको रीजन मैं यहाँ नहीं बता सकती, आपको भी पता मैंने आपका कैमरा क्यों बंद किया है। आप सबसे अनुरोध है, आई अंडरस्टैंड समर्स के दिन है, लेकिन प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड देन अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए। हम सबको गर्मी लग रहे हैं, बट वी आर ड्रेस्ड अप वेल टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, so प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। ठीक तरह से प्रेजेंट कीजिए अपने आप को। ओके, ऑलराइट, एंड आई थिंक हम सब इतने मेच्योर इनफ है कि इस बात को समझे। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक ग्लास पानी का होना चाहिए, तो अगर आप अभी भी एक ग्लास पानी का लेकर नहीं आए हैं तो प्लीज लेकर आइए, प्लीज लेकर आइए जी। अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए प्लीज चेक कीजिए कि आपको कुशन की जरूरत है। ऑलराइट, कैमरा इस तरह से रखिए कि आप कंफर्टेबल हो। ओके, कुशन की जरूरत है क्या, आपको फैन की स्पीड ठीक करनी है या आपको लाइट पर काम करना है, प्लीज चेक कीजिए, बिकॉज हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आप एक जगह स्थिर रहेंगे कुछ समय के लिए हमारे साथ। ठीक है, अब सब लोग तैयार हैं तो लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद कीजिए अपनी, पानी का ग्लास अपने सामने रखिए या एक तरफ रखिए। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, फोकस अपनी सांस पर। आज हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे डिवाइन गॉडेस माँ कामाख्या की एनर्जी वाइब्रेशन के साथ। हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे माँ की उस दिव्य ऊर्जा, दिव्य एनर्जी के साथ जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबके साथ कनेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक इन अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस, पहली सांस लीजिए और फिर मुंह से छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए मुंह से। जगत जननी जगदम्बा माँ, माँ काल, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या, माँ दुर्गा के सारे स्वरूपों का मैं आह्वान करती हूँ। जगत जननी जगदम्बा माँ, हम सबके साथ यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। हम आपका आह्वान करते हैं देवी माँ, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी से जुड़ने के लिए हम सब आपका आह्वान करते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्लीज हमारा साथ दीजिए। आंखें बंद करते हुए अपना पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन अपने रूट चक्र की तरफ लेकर जाइए। रूट चक्र की तरफ आप जब अपना पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन लेकर जाएंगे
आप पाएंगे कि आपका रूट चक्रा जो आपके टिप ऑफ द टेल बोन में है, उसके रंग को देखिए, रेड इन कलर है। धीरे से अपना ध्यान रूट चक्र से लाते हुए सीधे अपने थर्ड आई चक्र को देखिए, जो आपकी माथे के बीच में है, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। अब आप लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरी सांस, ओके, आप सांस लेते हुए पूरा कंसंट्रेट करेंगे। जब आप सांस लेंगे आप रूट चक्र पर कंसंट्रेट करेंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे तब आप थर्ड आई पर कंसंट्रेट करेंगे। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, रूट चक्र को देखते हुए आप सांस को इनहेल कीजिए और फिर एक्सहेल कीजिए, दैट इज सांस छोड़िए और फिर मन की आंखों से थर्ड आई पर ध्यान दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए रूट चक्र को देखते हुए, जो लाल रंग का होता है और आपकी रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे होता है, उस पर ध्यान देते हुए सांस छोड़िए और अपने थर्ड आई को देखिए, दैट इज अपने थर्ड आई चक्र, जिसको हम अग्नेय चक्र भी कहते हैं, उसको देखिए। अब पूरा ध्यान लगाइए माँ कामाख्या के रेड कलर, रेड एनर्जी पर। माँ कामाख्या की लाल ऊर्जा, लाल रंग, कनेक्ट कीजिए डिवाइन गॉडेस के साथ, कनेक्ट कीजिए डिवाइन माँ के उस स्वरूप के साथ जो हर समय हर पल अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस संसार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। माँ कामाख्या की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए अब बहुत धीरे से लाल रंग की सारी एनर्जीज और वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट कीजिए और विजुअलाइज कीजिए सबसे गहरे गहरे लाल रंग के साथ, सबसे फेवरेट गहरा लाल रंग जो है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए गहरे लाल रंग का एक बल्ब या लाइट के साथ कनेक्ट कीजिए। गहरे लाल रंग का एक फल, सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, लाल रंग का जासौन का फूल, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। और धीरे से अब मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ माँ के पैरों में जो आलता लगा हुआ है लाल रंग का, उसकी तरफ आइए। देखिए कितने सुंदर पैर है माँ के, उसमें लाल रंग का आलता लगा हुआ है। वो आलता जो श्रृंगार का प्रतीक है, वो पूरे पैर को किस तरह से धीरे से कवर कर रहा है। पहले आप माँ के लेफ्ट पैर को देखिए और देखिए उस आलते के साथ कितनी सुंदर माँ के पैर हैं और एक बहुत सुंदर सी गोल्डन पायल माँ ने पहनी हुई है। धीरे से अपना ध्यान दूसरे पैर पर लेकर जाइए, उसमें भी आलता लगे हुए हैं और ये जो आलता लगा हुआ है पैर, ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें बहुत सुंदर, जब भी माँ चलती हैं उनके पैरों के चिन्ह पड़ते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान माँ के हाथों की तरफ लेकर जाइए, उनमें भी लाल रंग का आलता लगा हुआ है, बहुत सुंदर हाथ है और वो आशीष दे रही है अपने इन हाथों से, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। और धीरे धीरे अपना ध्यान माँ ने जो लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं उस पर लेकर जाइए। देखिए कितनी सुंदर लाल रंग के वस्त्र पहने हैं, लाल रंग की चुनरी है और श्रृंगार की तरफ देखिए, लाल रंग की चूड़ियां हैं, लाल रंग की बिंदी है, लाल रंग का सिंदूर है। जब माँ मुस्कुराती हैं उनके होठों का कलर देखिए, लाल रंग का है। माथे में जो बिंदी लगी हुई है लाल रंग की है और उस लाल रंग की बिंदी पर पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन कीजिए।
देखिए कितनी सुंदर गहरी आंखें हैं माँ की, और वो लाल रंग की बिंदी, उसको देखिए। उस लाल रंग की बिंदी के साथ और माँ के दोनों हाथों से आपके ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल रेड एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये जो रेड एनर्जी का ट्रांसमिशन है, दैट इज, ये जो लाल स्वरूप है एनर्जी का, एक लाइट की तरह की, ऊर्जा की तरह आपकी तरफ बहती हुई आ रही है। ये आपके सर के ऊपर से गिरती हुई, बहती हुई आपके बॉडी के हर अंग, हर ऑर्गन, हर सेल को टच कर रही है। ये एक शावर की तरह, ये एक झरने की तरह, ये एक ऊर्जा की तरह आपके सर से होती हुई आपके पूरे फेस, आपका बैक, आपके कंधे, आपकी कलाइयां, आपके हाथ, आपकी कोहनी, आपका पीठ का ऊपरी भाग, लोअर बैक, आपका पेट, आपकी अपर बॉडी, धीरे धीरे सब कुछ लाल रंग से कवर हो रहा है। आप एक लाल रंग के एनर्जी शावर में हैं, और धीरे धीरे ये एनर्जी आपके पैरों की तरफ जा रही है, आपके घुटनों की तरफ, आपके एंकल्स की तरफ, आपके पैरों से होती हुई ये धरती माँ की तरफ जा रही है। इट्स गोइंग टू मदर अर्थ। रिलैक्स, कीप सोकिंग, कीप अब्सॉर्बिंग द एनर्जी। कोई भी थकान, स्ट्रेस, कुछ भी ऐसा जो आपने फील किया, महसूस किया, वो सब कुछ अभी इसी समय रिलीज हो रहा है, और एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है। कहीं पर भी कोई एनर्जी ब्लॉक था, कहीं पर भी कोई प्राणिक एनर्जी कंजेशन था, डिप्लीशन था, मतलब कहीं पर भी अगर ऊर्जा का, एनर्जी का संचार ठीक नहीं था, तो वो सब कुछ अभी इसी समय हील हो रहा है। और हील होते होते हम इस ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए हम एक प्रार्थना करेंगे देवी माँ से। इस लाल रंग की ऊर्जा वाइब्रेशन को सोख कीजिए अपने दोनों हाथों के सेंटर में, आपके पाम चक्र, दैट इज आपके हाथ हथेलियों के बीच में से ये एनर्जी ट्रांसमिट होती हुई, सोख होती हुई एक इलेक्ट्रिकल रूप में, एक बहुत तेजी से आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है। जैसे जैसे ये एनर्जी दौड़ रही है, फ्लो कर रही है, ठीक उसी तरह से आप पूरी तरह से हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। माँ कामाख्या की हीलिंग को रिसीव करते रहिए, रिसीव करते रहिए, रिसीव करते रहिए। और जैसे जैसे आप इस हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं, वैसे वैसे आप पूरी तरह से इस एनर्जी में सोख है, अब्जॉर्ब्ड है। मैं अब चैंट स्टार्ट कर रही हूँ माँ दुर्गा का, माँ भवानी का, जगत जननी जगदम्बा माँ का, और उनका जो बीज मंत्र है हम उसके चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे। ओम दुम, 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 ओम दुम। जैसे जैसे इस मंत्र की वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रही है, आपके अंदर, आपके आसपास रेड कलर और भी गहरा होता जा रहा है। धीरे 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 ये गहरा होते हुए आपकी ऊर्जा आभा मंडल को छूते हुए आपके आसपास की सराउंडिंग, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर भी बहुत सुंदर
लाल ऊर्जा की एनर्जी वाइब्रेशन स्प्रेड हो रही है। पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए बैठे रहिए, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कीजिए। मैं कुछ और मंत्र चैंट करूंगी, आप चाहें तो मेरे साथ साथ मानसिक रूप से इसका चैंट कर सकते हैं। ओम दूं, 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 ओम दूं। जैसे जैसे ये रंग गहराया रहा है, डार्क हो रहा है, वैसे वैसे एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आपको हवन कुंड की अग्नि दिखाई देगी, कहीं आपको बॉडी में वार्मथ फील होगा, कहीं आपको लाल जासून के फूल दिखाई देंगे। पूरी तरह से इस एनर्जी ट्रांसमिशन को ऑब्जॉर्व कीजिए और ऑब्जॉर्व करते हुए पूरी तरह से इसे ऑब्जॉर्व करते हुए बहुत सुंदरता के साथ, बहुत प्यार से, अब आप समय आ गया है कि आप अपनी विशेस, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी जो इच्छा है इसको माँ को बताएं। आपकी क्या इच्छा है, क्या आपकी विश है, धीरे से मन ही मन माँ को बताइए। जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसे माँ को बताइए। हे जगत जननी जगदम्बा माँ, माँ कामाख्या, माँ दुर्गा, मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ माँ कि हम सबको स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रखें। हम सबका काम अच्छा हो, हम सबके घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के जन सब स्वस्थ रहें। हम पर आपकी कृपा, आपकी बरकत, आपकी छाया, आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बहुत 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 शुक्रिया माँ। माँ, मैं आपके सामने नतमस्तक होकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के इस बहुत सुंदर से मेडिटेशन के लिए। आप में से सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा समय लेकर चुपचाप बैठे रहिए, बिल्कुल उठने की कोशिश मत कीजिएगा। एनर्जी को ऑब्जॉर्व कीजिए, एनर्जी बहुत बहुत हाई है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। अब धीरे धीरे अपने आप को वापस लाइए मेरे 3 गिनने तक। धीरे धीरे ये जो लाल ऊर्जा है, लाल वाइब्रेशन है, रेड कलर है, ये धीरे धीरे फेड हो रहा है। आपकी आभा, आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशंस में से, आपके आसपास से भी ये धीरे धीरे कलर फेड हो रहा है। लेकिन जाते जाते आपको कई ऐसी रेड कलर्स की अनुभूतियां हुई होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। हीलिंग एनर्जीज वहां वहां आपको मिली है जहां कहीं पर भी आपको बॉडी में पेन था, अगर कहीं पर कोई ब्लॉक्ड एनर्जी थी, वो सब कुछ रिलीज किया आपने। अब धीरे धीरे ऑन द काउंट ऑफ 3 प्लीज वापस आइए। 1 2 3। और अब अपने हाथों को रब करते हुए बहुत धीरे से
अपने हार्ट चक्र पर सबसे पहले रखिए, अपने हृदय चक्र पे फेस पर रखने से पहले। क्यों? क्योंकि आपका दिल, आपका हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। फिर उसके बाद अपने थर्ड आई पर एक हाथ और एक हाथ अपने सर पे पीछे की तरफ रखिए। एंड देन फेस पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मुस्कुराइए। बिल्कुल, मुस्कुराहट में कोई कंजूसी नहीं। जी। और अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको क्या अनुभूति हुई, कैसा लगा आपको आज का मेडिटेशन? प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए।